हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक्शन फैंटेसी मूवी रेबल मून पार्ट 1 को, जिसके कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में हमारे जैसी बहुत से प्लेनेट है और इन सभी में से सबसे ताकतवर प्लेनेट का नाम है मदर वर्ल्ड, जिस पर कई सारे राजाओं ने एक के बाद एक हुकूमत की और फिर अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरी प्लेनेट पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया और बहुत सारे प्लेनेट को अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बाद सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन राज फैमिली में राजकुमारी ईशा के जन्म के कुछ साल बाद एक सेनापति गद्दारी करके राजा और रानी को मार दिया, जिससे मदरवर्ल्ड की ताकत कम हो गई और जिन लोगों को मदरवर्ल्ड ने गुलाम बना रखा था वो लोग अब मदरवर्ल्ड से खुद को आजाद करने की जंग छेड़ दी और सिचुएशन का फायदा उठाकर मदर वर्ल्ड के एक मंत्री बेलिसेरियस ने खुद को मदर वर्ल्ड का राजा घोषित कर दिया और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने उन सभी प्लैनेट्स को खत्म करने का आदेश दिया जो खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी। इस काम के लिए उसने मदर वर्ल्ड के सबसे खूंखार ताकतवर मिलिट्री लीडर एटिकस को चुना, जिसने राजा के आदेश को फॉलो करते हुए आजादी के लिए आवाज उठाने वाले सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसी बीच हम एक आजाद प्लैनेट वर्ल्ड के मून पर एक लेडी कोरा को देखते हैं। यहाँ के लोग अपने लिए खेती बाड़ी करके खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन एक दिन जब कोरा अपनी दोस्त सैम के साथ खेतों में काम कर रही होती है, तभी वो देखती है कि इनकी प्लैनेट पर मदर वर्ल्ड का एक जंगी जहाज आ रहा है। कोरा जल्दी सबको अलर्ट करती है और फिर मदर वर्ल्ड के एडमिरल एटिकस अपने सिपाहियों के साथ छोटे छोटे पॉड्स में इनके जमीन पर उतरते हैं, जिन्हें देखकर गांव वाले डर जाते हैं। एटिकस पहले गांव के मुखिया के साथ काफी प्यार से बात करता है और उससे कहता है कि आपका गांव काफी हरा भरा है, हमें आपके अनाज की जरूरत है। जिस पर मुखिया कहता है कि हमारी जमीन बंजर बनी हुई है, हम बहुत मुश्किल से यहाँ अपने लिए अनाज उगाते हैं, आपको अनाज नहीं दे सकते। जिस पर गुस्से में एटिकस मुखिया को मार देता है और ये देखकर गांव वाले डर जाते हैं। फिर एटिकस एक फार्मर गुनार से कहता है कि मुझे 10 हफ्ते के अंदर तुम्हारे सारे अनाज चाहिए और यहाँ से चला जाता है, पर अपने पीछे वो अपने कुछ सिपाहियों को यहाँ छोड़ जाता है जो इसी गांव में रहेंगे। उस रात कोरा यहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। तभी कोरा की दोस्त हेगन उसके पास आता है और उससे कहता है कि सालों पहले मुझे तुम एक बंजर जहाज में पड़ी मिली थी, जहाँ से उठाकर मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर कुछ खास नजर आया था, पर अब तुम इस मुसीबत के टाइम हमें छोड़कर जा रही हो। जिस पर कोरा कहते हैं कि ये जगह अब बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहती और तुम लोग भी यहाँ से भाग जाओ। इधर बाहर एटिकस के सिपाही सैम के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसे उठाकर कमरे के अंदर ले जाते हैं। कोरा ये सब देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और अंदर चली जाती है, जिसे देखकर सिपाही उसके साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं। इनमें से एक आदमी जैसे ही कोरा के पास जाता है तो कोरा उसे बहुत बुरी तरह से मारती है और फिर एक के बाद एक उन सभी को कूट देती है, जिससे समझ आता है कि कोरा लड़ने में बहुत ज्यादा माहिर है। तभी गांव वाले यहाँ पर आते हैं और एटिकस के लोगों को मरा हुआ देखकर सब हैरान होते हैं। कोरा उनसे कहती है कि अब हमें हथियार उठाने होंगे और अगर हमें मदर वर्ल्ड का मुकाबला करना है तो हमें उनके दुश्मनों के साथ मिलना होगा। हमें ऐसे वॉरियर्स की जरूरत पड़ेगी जो मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मैं जाकर अलग अलग प्लेनेट से उन सभी वॉरियर्स को इकट्ठा करके लाऊंगी। इसके बाद कोरा अपनी दोस्त गुनार को लेकर उन सभी वॉरियर्स के तलाश में निकल पड़ती है। रास्ते में गुनार कोरा से उसके पास्ट के बारे में पूछता है तो कोरा बताती है कि जब मैं बच्ची थी तो वही जनरल बेलिसेरियस ने हमारे प्लेनेट पर हमला किया। उसने बच्चे और औरतों को भी नहीं छोड़ा, पर जब वो अचानक से मेरे सामने आया उसने मुझे कुछ नहीं किया। शायद उसे मेरे अंदर कुछ खास दिखा होगा, इसलिए वो मेरे परिवार को मारकर मुझे अपने साथ ले गया। फिर उसने मुझे लड़ना सिखाया, अपना सोल्जर बनाया और मुझे अपनी बेटी बनाकर राजा के काफी करीब कर दिया, जिसके बाद मुझे राजा की बेटी ईशा को संभालने की जिम्मेदारी दी गई।
जिसके पास कुछ स्पेशल पावर थी जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती थी। राजा को लगता था कि उसकी बेटी एक दिन पूरी दुनिया में शांति और अमन कायम करेगी, पर बेलिशरियस ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए उसने जंग की तैयारी की, जिसका कमांडर मुझे बनाया, और कमांडर होने के नाते जंग के दौरान मैं अपने लोगों को खोने के बाद भी बेलिशरियस का साथ दिया, उसके लिए काम किया, पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए फिर जब एक जंग के दौरान सबको लगा कि मैं मर गई और मेरा जहाज यहाँ आकर गिरा, तो हेगन ने मेरी जान बचाई, जिसके बाद मैं यहीं पर रहने लगी। इसके बाद कोरा गुनार के साथ जाबाज कमांडर टाइटस की तलाश में निकल पड़ती है, और जब वो एक बार में जाती है तो वहाँ पर अलग अलग प्लेनेट के कई सारे लोग मिलते हैं जो दिखने में अजीब होते हैं। कोरा उनसे कमांडर टाइटस के बारे में पूछती है, तो एक एलियन मकड़ी से उसे पता चलता है कि टाइटस अभी पॉली प्लेनेट पर है। तभी यहाँ पर काई नाम का एक स्मगलर इनसे मिलता है, जो कहता है कि मेरे पास एक जहाज है जिसमें मैं तुम्हें पॉली प्लेनेट टाइटस के पास ले जा सकता हूँ, बदले में तुम मुझे कुछ पैसे दे देना। जिस पर कोरा मान जाती है और दोनों काय के शिप से निकलते हैं। लेकिन पॉलिप से पहले काय उन दोनों को एक दूसरी प्लेनेट पर ले जाता है और एक वॉरियर तारक से मिलवाता है जो जानवरों को कंट्रोल कर सकता था। कोरा उससे कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना चाहते हो, इसलिए हमारा साथ दो ताकि हम एक साथ मिलकर उनका मुकाबला कर सके। पर तारक कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अभी अपने मालिक का कर्जा चुकाना है। तभी उसका मालिक कहते है कि मैं एक शर्त पर इसे छोड़ूंगा, अगर ये उस बेकाबू पक्षी को अपने कब्जे में कर पाया और उसकी सवारी कर पाया तो मैं इसे आजाद कर दूंगा, और अगर ये नाकाम रहा तो तुम सबको भी मेरा गुलाम बना लूंगा। जिस पर कोरा मान जाती है और तारक उस पक्षी को काबू करने के लिए उसके पास चला जाता है, पर वो उसे लड़ता नहीं बल्कि उसके आगे झुक जाता है, जिस वजह से पक्षी उसके ऊपर हमला नहीं करता। उसे तारक पर भरोसा हो जाता है और फिर धीरे धीरे तारक उसके करीब जाकर उसके ऊपर बैठ जाता है, तो पक्षी उसे लेकर उड़ जाता है। लेकिन अभी तक वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं आया था, इसलिए वो चट्टानों से टकराकर तारक को एक जगह गिरा देता है। पर तारक हार नहीं मानता और जल्दी उठकर पक्षी के ऊपर दोबारा बैठ जाता है। इस बार वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाता है और एक शानदार उड़ान भरते हुए नीचे आता है, जिससे इम्प्रेस होकर तारक का मालिक उसे आजाद कर देता है और तारक इन लोगों के साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद जब उसका मालिक उस पक्षी को काबू करने की कोशिश करता है तो पक्षी उसे नीचे गिराकर मार देता है। इधर कोरा अगला वॉरियर नेमेसिस से मिलने जाती है, जो तलवारबाजी में एक्सपर्ट है। फिलहाल नेमेसिस एक बच्ची को बचाने गई होती है, जिसे एक बहुत ही बड़ी मकड़ी ने कैद किया था। नेमेसिस अपने तलवारबाजी से उस मकड़ी को मारकर बच्ची को बचा लेती है और फिर कोरा के कहने पर इनके साथ आ जाती है, क्योंकि वो भी मदर वर्ल्ड के खिलाफ है। इसके बाद ये सब मिलकर टाइटस के तलाश में पॉली प्लेनेट पर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें टाइटस बहुत ही बुरी हालत में मिलते हैं। कोरा उनसे बात करती है तो टाइटस उनके साथ जाने से मना करते हुए बताते हैं कि मेरी आंखों के सामने मदर वर्ल्ड ने मेरे साथियों को मार दिया और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर कोरा उन्हें समझाती है कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इस बार अगर आपने हमारा साथ दिया तो आप अपने मरे हुए साथियों का भी बदला ले पाएंगे। तो टाइटस उनका साथ देने के लिए मान जाता है। इधर एटिकस को पता चलता है कि एक प्लेनेट का राजा लेविटे का योद्धा ग्रुप, जिन्हें रेवेल कहा जाता है, उनके साथ मिलकर मदर वर्ल्ड के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। इधर कोरा भी अपनी टीम के साथ राजा लेविटिका के पास मदद के लिए जाती है। तभी रेबेल ग्रुप भी यहाँ पर आती है, जिनके पास बहुत सारे लड़ाकू जहाज है। इस ग्रुप का लीडर सिबलिंग्स डेरियन और डेवरा होते हैं। कोरा उन्हें सब कुछ बताती है। एक दफा गुनार ने अनाज देकर इनकी मदद की थी, जिसके बदले में कोरा मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने में उनकी मदद मांगती है और वो लोग भी मान जाते हैं
और अपनी सिपाहियों और जहाजों के साथ कोरा के साथ निकल पड़ते हैं। शिप के अंदर काय कोरा से कहता है कि युद्ध में जाने से पहले मुझे एक आखिरी काम खत्म करना है। मुझे ये डिलीवरी कहीं पर करनी है जिसके मैं पैसे ले चुका हूँ। कोरा भी मान जाती है और इन लोगों के निकलते ही राजा लेविटिका के प्लेनेट पर एटिकस आ जाता है और उनसे कहता है कि हमें खबर मिली है कि तुम लोग मदर वर्ल्ड के गद्दारों के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी कर रहे हो। इसलिए एटिकस राजा लेविटिका को मार देता है और उसके प्लेनेट को तबाह कर देता है। इधर काय अपना डिलीवरी देने एक जगह पहुंचता है पर कोरा को उस पर शक हो जाता है। तभी एटिकस के सिपाही इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इन सभी को एक मशीन के थ्रू पकड़ लेते हैं। असल में काय एटिकस के लिए काम कर रहा था, वो पहले से ही इन्हें धोखा दे रहा था। इन सभी के बदले में एटिकस उसे बहुत सारे पैसे देने वाला है। एटिकस यहाँ पर सभी वॉरियर्स को इकट्ठा देखकर बहुत खुश होता है, पर गुनार को देखकर एटिकस कहता है कि मैंने तो तुम्हें अनाज इकट्ठा करने को कहा था, पर तुम इन सब का साथ दे रहे हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इसलिए अब तुम्हें अपने हाथों से कोरा को मारना पड़ेगा। लेकिन गुनार ऐसा नहीं करता, बल्कि मौका मिलते ही वो कोरा को आजाद कर देता है और आजाद होते ही कोरा गन उठाकर 1 बाय 1 इन सभी को बुरी तरह से मारने लगती है। इसी बीच गुनार काय को मार देता है और नेमेसिस को भी आजाद कर देता है, तो नेमेसिस अपने तलवारबाजी से सबको मारने लगती है। इधर एटिकस के सिपाही रेबेल ग्रुप के कुछ जहाजों को तबाह कर देते हैं, जिससे रेबेल्स के बहुत से लोग मारे जाते हैं, जो देखकर उनका लीडर डेरियन को गुस्सा आता है और वो एटिकस के मेन शिप को उड़ाने जाता है, मगर शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए डेरियन खुद भी मारा जाता है। एटिकस किसी तरह बच जाता है तो कोरा उस पर हमला करती है। दोनों के बीच फाइट होती है, मगर कोरा बहुत तेज थी, इसलिए एटिकस उसका मुकाबला नहीं कर पाता और आखिर में कोरा उसे मार देती है। अब तक इन्होंने एटिकस के पूरी फौज को खत्म कर दिया था, जो देखते हुए टाइटस कहते हैं कि पहली बार किसी ने मदर वर्ल्ड के खिलाफ जंग जीता। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि मदर वर्ल्ड को इसका खबर मिल चुका होगा और वो बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए वो सभी वॉरियर्स गुनार के प्लेनेट पर आ जाते हैं। इधर मदर वर्ल्ड को एटिकस की लाश मिल चुकी थी, जो अभी तक जिंदा था, क्योंकि उसके अंदर रोबोट के कुछ पार्ट्स फिक्स किया हुआ था, जिसको ठीक करके वो एटिकस को जिंदा कर लेते हैं। और जिंदा होने के बाद एटिकस वही गद्दार सेनापति बेलिसेरियस, जो कि फिलहाल मदर वर्ल्ड का राजा है, उसको बताते हैं कि मैंने आपकी गद्दार बेटी कोरा को ढूंढ निकाला है। इन सबके पीछे आपकी बेटी का ही हाथ है। उसके साथ कमांडर टाइटस और बाकी वॉरियर्स भी शामिल है, जिस पर बेलिसेरियस उसे कहता है कि जाओ उन सभी वॉरियर्स को मारकर मेरी बेटी को जिंदा मेरे पास लेकर आओ, ताकि मैं सबके सामने उसे अपने हाथों से मार सकूं। और अगर तुम इस बार नाकाम रहे तो मैं खुद तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।